हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र के पाठ 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के इस पाठ में हम जानेंगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि गांव में जो भी सार्वजनिक सुख सुविधाएं होती हैं जो गांव में की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लालगंज गांव में बहुत चहल पहल है। वहां बच्चों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय खुल गया है। गांव के लोग अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए बड़े उत्साह से विद्यालय जा रहे हैं। कालू और रफीक अपनी बिटिया का प्राथमिक विद्यालय लालगंज में नाम लिखवाकर लौट रहे थे। प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सार्वजनिक यानी कि सरकारी विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। रास्ते में ही उन्हें गीता मिली, जो कि अपने बेटे के साथ खेत में काम करने जा रही थी। कालू ने पूछा, गीता बहन, तुम अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय क्यों नहीं गई? गीता ने कहा, कालू भैया, मेरा बेटा तो मेरे साथ मजदूरी करने जाता है। रफीक ने कहा, गीता बहन, हम लोग तो अनपढ़ रह गए, लेकिन गांव में विद्यालय खुल जाने से हमें बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए कहता है कि पुराने समय में ना तो स्कूल थे, जिसके कारण यानी कि उन्हें वो जो सुविधा है पढ़ने की वो नहीं मिल पाई और जिसकी वजह से वो अनपढ़ रह गए। लेकिन अब गांव में स्कूल है, सभी सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चा पढ़ लिख कर लेन देन का हिसाब समझ सकता है, चिट्ठी पत्री पढ़ सकता है। क्या आपके आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं? तो आपको पता करना है कि वे स्कूल क्यों नहीं जाते और उनके माता पिता जो हैं वो क्या कार्य करते हैं। मनुष्य समुदाय में रहता है, एक कम्युनिटी में रहता है, यानी कि इकट्ठा रहता है। कई परिवारों को मिलाकर समुदाय बनता है। यह समुदाय चाहे गांव का हो या फिर नगर का। आपके परिवार के लोग या रिश्तेदार किसी न किसी कार्य के लिए गांव से नगर या फिर नगर से गांव आते जाते होंगे। उनसे पूछिए कि गांव तथा नगरवासियों के रीति रिवाजों, मनोरंजन के तरीकों, काम धंधों, यातायात के साधनों, त्योहार मनाने के ढंग में क्या अंतर है और क्यों। तो आपने देखा होगा कि गांव में जो है अलग तरीके से हमारे रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं और जो सिटी होती हैं, जो शहर होते हैं, उनमें अलग तरीके से ही त्योहारों को मनाया जाता है। सुख सुविधाएं भी बहुत डिफरेंस होता है दोनों में ही। गाँव में अलग सुविधाएं होती हैं और शहर में जो है ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। तो अब हम यहाँ पर गांव की चर्चा करते हैं कि गांव का रहन सहन कैसा होता है। अपने देश भारत की जनसंख्या का अधिकतर जो भाग है वो गांव के क्षेत्र में रहता है। इनका मुख्य कार्य आप जानते ही हैं, खेती करना, पशु पालना, छोटे छोटे काम धंधे करना, ये सभी जो है उनके कार्य होते हैं। गांव के जो अधिकतर लोग होते हैं वो खेती करते हैं। अपने प्रदेश में किसान वर्ष में 2 बार फसलें उगाते हैं, रबी और खरीफ, यानी कि रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। आपको पता है रबी की फसलें कौन सी होती हैं और खरीफ की फसल कौन सी होती है। इन फसलों की उपज बेचकर किसान अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। उनकी कृषि का आधार सिंचाई, यानी कि जो उनकी खेती बाड़ी होती है वो किस पर आधारित होती है? पानी पर होती है, सिंचाई पर होती है, जो उन्हें कहाँ से मिलता है? मुख्य रूप से वर्षा, तालाबों, नलकूपों, नहरों इत्यादि द्वारा मिलता है। अब गांव की जो स्थिति है उसमें तेजी से बहुत बदलाव आ रहे हैं। खेती में उन्नतिशील बीज, खाद एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। पहले जो समय था उसमें ना तो ऐसे आधुनिक यंत्र थे, ना ही इतना उन्नतशील बीज, खाद, ये सभी आधुनिक जो क्रियाकलाप हैं ये सभी नहीं थे। खेतों की जुताई के लिए हल बैल के स्थान पर अधिकतर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि पुराने समय में हल बैल से खेतों को जोता जाता था, उसके बाद बीज बोया जाता था, तो जो उनका प्रोसेस था बहुत धीमे होता था, समय लगता था। लेकिन अब क्या है, अब ट्रैक्टर से जो है खेतों के जो बड़े बड़े खेत होते हैं उन्हें उनकी जुताई की जाती है। गांव में विद्यालय, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत घर इत्यादि बन गए हैं। ये सभी जो सुविधाएं हैं ये गाँव में दी जा रही हैं। घर घर में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सड़क, पेयजल हेतु सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो आप सभी ने भी अपने अपने गाँव में देखा होगा कि ये जो सुविधाएं हैं अधिकतर सभी गाँव में उपलब्ध करा दी गई हैं। गांव के लोग बच्चों की शिक्षा के प्रति भी अधिकतर जागरूक हो रहे हैं, यानी कि सब जानते हैं कि हमें जो है अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें कामयाब करना है। वे उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए शहर जाने लगे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। ये जो योजना है कब लागू हुई? दिसंबर 2000 में शुरू की गई। इस योजना के तहत गांव को मुख्य सड़क से, यानी कि जो गांव की सड़क होगी, जो गांव की सड़क बनेगी और जो मेन सड़क है उससे जोड़ने हेतु पक्के सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना, यानी कि इसे मनरेगा भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार द्वारा
फरवरी 2006 में इसे योजना की शुरुआत की गई। तो इसे कब शुरू किया गया? मनरेगा की जो योजना है उसे 2006 में यानी कि फरवरी 2006 में शुरू किया गया। यह योजना प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का स्लोगन यानी कि जो नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर है। इस योजना का उद्देश्य घर एवं सामुदायिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच को खत्म करना तथा स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। एक जनपद एक उत्पाद योजना, जिसे ODOP भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना 2018 में आरंभ की गई। कब की गई? 2018 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था? पारंपरिक कला कौशल सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार का सृजन करना है। यातायात के आधुनिक साधनों की मदद से उन्हें यात्रा करने में अपना सामान दूर दराज के स्थानों तक भेजने में आसानी हो रही है। वे अपनी समस्याओं को परस्पर सहयोग से पंचायत स्तर पर दूर कर रहे हैं। आज दूर दराज के गांवों में भी बिजली पानी आदि सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये सभी चीजें जो है प्रत्येक गाँव में जो है पहुंचा दी गई हैं। इट मीन्स प्रत्येक गांव में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उन्नत कृषि स्वास्थ्य व उत्तम रहन सहन संबंधी जानकारी दी जा रही है। गांव को सड़कों तथा रेल मार्गों द्वारा शहरों से जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है, यानी कि सड़कें बन रही हैं नई, गाँव को जो है शहर से जोड़ा जा रहा है। स्थान स्थान पर गाँव में बैंक खोले जा रहे हैं जो मामूली ब्याज पर किसानों को ऋण देते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हथकरघा और हस्तशिल्प की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हथकरघा यानी कि हस्तशिल्प, हाथ के द्वारा ही कढ़ाई बुनाई, हस्तशिल्प हाथ के द्वारा बनाए गए जो भी कपड़े हैं, जो सामान हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपके गांव में विकास के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, तो आपको इस सब के बारे में अपनी कक्षा में बातचीत करनी है। अब हम जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं। तो गांव में जो सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है, तो वे सभी प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है। किसके द्वारा किया जाता है? गांव के स्वशासन, गांव के अपने शासन के द्वारा होता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। गांव में इतना परिवर्तन होने के बाद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए गांव के सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैंडपंप, नहर, नलकूप आदि सुविधाएं सभी के काम आती हैं। इन्हीं सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं, यानी कि ये सभी विद्यालय होना या फिर हैंडपंप लगवाना, नहर यानी कि पानी की कैसे सुविधा की जाए, पानी गांव तक कैसे पहुंचे, नलकूप आदि, ये जो सभी सुविधाएं हैं ये किसमें आती हैं? गांव के स्वशासन में आती हैं। इन्हें कैसी सुविधाएं कहती हैं? इन सभी को ही सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है जो कि गांव में प्रदान की जाती हैं। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। किन किन स्तरों पर? एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जो स्तर है उसका जिला पंचायत। तो सबसे छोटा स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत यानी कि कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है, यानी कि एक गांव में 1000 व्यक्ति होने जरूरी है, यानी कि 1000 लोग होंगे तो उस पर 1000 लोगों पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, यानी कि जो छोटे गांव हैं जिनमें 1000 से कम जनसंख्या है तो क्या किया जाता है, जो आसपास के गांव होते हैं उन सभी की एक जगह कंबाइंड जो है गिनती की जाती है और उन सभी के लिए एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। एक ग्राम पंचायत अर्थात अन्य मिले हुए सभी गांवों के लिए भी काम करती है। तो यहाँ पर देखेंगे, आप देख सकते हैं ये है ग्राम लालगंज। तो यहाँ पर है कलौर का पूरा, ये भगवत का पूरा, ये गंगासो का पूरा। तो इस गांव में आप देख सकते हैं अलग अलग बस्तियां हैं, एक यहाँ पर है ऐसे जो है ये अलग अलग भाग हैं इस बस्ती के। और यहाँ पर जो है कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ये जो गाँव है इसमें सुविधाएं हैं, डाकघर है, सड़क एवं खड़ंजा है, देख सकते हैं सड़क खड़ंजा है, तालाब है, तो यहाँ पर जो है ये तालाब है, खेल का मैदान है, पंचायत भवन है, चिकित्सा केंद्र है, पुलिस चौकी है, प्राथमिक विद्यालय, हैंडपंप, पक्का कुआं, राशन की दुकान। तो ये सभी जो सुविधाएं इस गांव में दी गई हैं।
यह लालगंज गांव का मानचित्र है, जहां पर कितनी बस्तियां हैं? 8 बस्तियां हैं। गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी हमने देखी कि इस गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन बने हैं। गांव के लोग स्थानीय समस्याओं को पंचायत में आसानी से सुलझा लेते हैं। तो अब लालगंज की एक बस्ती जो है, टोला यानी कि बस्ती, जहां पर बहुत सारे लोग एक जगह रहते, इकट्ठे में रहने वाले लोगों के घरों का गंदा पानी बहकर सड़क पर जमा हो जाता है, क्योंकि नाली में लोग घरों का कूड़ा डालते हैं, जिसके कारण वहां हमेशा कीचड़ बना रहता है। इस बस्ती का हैंडपंप जो कुछ ही महीने पहले लगा था, उसका हैंडल किसी ने उखाड़ लिया है। क्या ऐसा करना उचित है? चर्चा कीजिए। तो ये जो समस्या है, तो इन सभी समस्याओं के बारे में आप अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कंचन और उसका भाई विपिन रोज शाम को बाग में अपने बाबा जी के साथ टहलने जाते हैं। एक दिन बाबा जी ने कहा, कंचन, आज मैं शाम को बाग में टहलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे ग्राम पंचायत की बैठक में जाना है। तो अब हम यहाँ पर इनकी कन्वर्सेशन देखते हैं कि कंचन क्या कहती है और बाबा उससे क्या कहते हैं। तो कंचन कहती है कि ग्राम पंचायत क्या है? क्या यह आपका दफ्तर है? तो बाबा जी कहते हैं, नहीं, यह दफ्तर नहीं है, मैं वहाँ नौकरी नहीं करता, मैं गाँव में रहने वाले लोगों के द्वारा पंचायत का सदस्य चुना गया हूँ। अब कंचन कहती है कि ग्राम पंचायत के सदस्य कौन हो सकते हैं, यानी कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, या मतलब कैसे उन्हें चुना जा सकता है? कोई भी हो सकता है, या कोई जो मुख्य सदस्य वही हो सकता है। तो इस पर बाबा कहते हैं कि ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी, यानी कि वो वहां का रहने वाला हो और भारत का नागरिक होना जरूरी होता है। उसकी उम्र जो है वो कम से कम 21 वर्ष की हो। वह पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया यानी कि जिसकी धन संपत्ति जो है उसमें वो दिवालिया हो गया हो। वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा न पाया हो। इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं। पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है, यानी कि पंचायत में जो भी सदस्य होते हैं वो 9 से 15 तक उनकी गिनती हो सकती है, यानी कि इतने सदस्य उसमें हो सकते हैं। यह संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। तो यहाँ पर इसे देखते हैं पहले हम, ग्राम सभा की कितनी जनसंख्या होती है और ग्राम पंचायत के सदस्यों की कितनी संख्या होती है। तो ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 1000, जिसमें ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या 9 होती है, 2000 पर 11, 3000 पर 13 और 3000 से अधिक ग्राम सभा की जो जनसंख्या है उस पर होगी, तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी 15। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ग्राम पंचायत का क्या महत्व होता है। तो क्या होता है, गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। सभी को पता है कि जो गांव से रिलेटेड हैं, गांव से संबंधित बच्चे हैं, उन्हें पता है कि गांव से जो भी संबंधित निर्णय होते हैं वो ग्राम पंचायत में ही होते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम पंचायत में ही सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संसाधनों की बचत होती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों को सुचारू संचालन के लिए अपनी समितियों का गठन कर सकती है। ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना आवश्यक है। अब हम जानेंगे ग्राम प्रधान के बारे में कि ग्राम प्रधान कौन होता है, उसके क्या कार्य होते हैं। बाबा जी ने विपिन को समझाते हुए बताया कि जैसे तुम्हारी कक्षा का मॉनिटर कक्षा के बच्चों के द्वारा चुना जाता है, वैसे ही ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा उस गांव के निवासियों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को बहुमत यानी कि ज्यादा वोट मिलते हैं, उससे उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही, यदि जो प्रधान है वो उपस्थित नहीं है तो उसके स्थान पर उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है, इसीलिए उप प्रधान को चुना जाता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो वह पंचायत समिति से भी हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर आपके लिए ये कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर आपको चर्चा करनी है। आपके गांव का प्रधान कौन है, महिला या पुरुष है, कौन है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। उन्हें प्रधान कब बनाया गया, यानी कि कब चुना गया। प्रधान पद के अन्य उम्मीदवार कौन कौन थे, यानी कि जब इलेक्शन हुआ, चुनाव किया गया, तो जो भी अब जो प्रेजेंट में प्रधान है उनके साथ और जो कौन सदस्य थे जो कि उम्मीदवार के रूप में खड़े थे। आपके घर में किस किस ने वोट दिया था, यानी कि कौन जो है अडल्ट हैं, वयस्क हैं, यानी कि वोट देने योग्य हैं, तो आप उनके बारे में बताएंगे। ग्राम प्रधान ने गांव में क्या क्या काम कराए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जनता द्वारा निर्वाचित यानी कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य। सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ, लेखपाल, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री BHW। तो ये जो है इन लोगों को चुना जाता है सरकार द्वारा और इन लोगों को चुना जाता है जनता के द्वारा।
तो यहाँ देख सकते हैं ये है ग्राम पंचायत का, यहाँ पर ये दृश्य है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है। कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी। उसे और भी क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब तथा किए गए कार्य का ब्यौरा रखता है। पंचायत की बैठकें कराता है। सरकारी योजनाओं के विषय में गांव वालों को जानकारी देता है और बैठक का विवरण लिखता है। पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? किसने कहा? विपिन ने कहा। अब बाबा विपिन को बताते हैं कि विपिन बेटा, सरकार द्वारा बहुत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा हाट यानी कि बाजार को कहते हैं हाट, दुकान, मकान, जमीन आदि पर कर टैक्स यानी कि वसूला जाता है। कुछ सार्वजनिक भूमि पट्टे पर दी जाती है। इन्हीं साधनों से इकट्ठा किए गए धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाता है। अब विपिन कहता है कि आपने यह नहीं बताया कि ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं। तो हम देखते हैं कि पंचायत के क्या कार्य हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं प्रकाश की व्यवस्था करना यानी कि बिजली की, शिक्षा की व्यवस्था करना, स्कूल बनवाना। ग्राम पंचायत के कार्य और क्या हैं? सफाई की, साफ सफाई रखना, अपने गांव में नगर में साफ सफाई रखना, पानी के पीने के पानी की व्यवस्था कराना। तो ये सभी किसके कार्य हैं? ये पंचायत के कार्य हैं। अब बाबा कहते हैं कि पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। यह जरूरतमंदों को चिन्हित करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपने जो है इस पाठ में किसके बारे में जाना? ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत के कौन सदस्य होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, अपने गांव के प्रति, नगर के प्रति जो है, जो ग्राम है उसके प्रति क्या क्या कार्य होते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली है। ग्राम सभा। ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है, जिसे कहा जाता है ग्राम सभा। अनुदान कहते हैं सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता यानी कि धन आदि की सहायता, उसे अनुदान कहते हैं। तो ये था आपका पाठ। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.